प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलके परमेश्वर पिता की आराधना करें, स्तुति करें। जब 2 या 3 मिलकर के परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं तो यकीन मानिए जो काम आपके अभी तक नहीं बने हैं वो काम भी आपके प्रोसेस में बन जाएंगे। और वो सारी ब्लॉकिंग्स जो आ रही हैं, जब ग्रुप में होकर के हम प्रार्थना करते हैं तो वो सारी रुकावटें हट जाती हैं। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उस बनाने वाले को याद करें जिसने हमें सृजा है, अपनी सांसें जिसने हमें दी हैं, उसका धन्यवाद करें हर एक चीज़ों के लिए जो पिता परमेश्वर ने हमें दी है। भजन संहिता का 146 पढ़ेंगे जो कि लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों की आँखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पद में, इस जीवित वचन में किस प्रकार लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर पिता हमें हर रीति से हमारी सहायता करता है, हर प्रकार से वो हमारे साथ बना रहता है। हम जिस भी परिस्थिति में हों, जब हम पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वो हमारे साथ बने रहते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है इस बात को समझने की कि हमें जो इस पूरे पद में मुझे एक चीज़ जो मुझे खींचती है वो ये चीज़ कि हम जो हैं लोगों पे भरोसा रखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें अभी अगर कोई दिक्कत या परेशानी या कोई खुशी की बात भी हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने किसी क्लोज़ रिलेटिव के पास जाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं या अपनी खुशी जाहिर करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ, हमें वो स्थान पिता परमेश्वर को देना है। हमें वो पहला स्थान पिता परमेश्वर को देना है। जब भी हम कोई अच्छी खबर हमारे लाइफ में होता है, हमें पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, हमें अपने रूम में जाना है, उस सिचुएशन को लेके हमें परमेश्वर पिता के सामने रखनी है, प्रार्थना करना है और फिर जाकर के उनकी अगुवाई की प्रार्थना करनी है। हमें ज़रूरत है कि हम जो हैं हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो खुशी हो या गम, हमें पिता परमेश्वर को आगे रखना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, वो पिता परमेश्वर जिसने हर एक चीज़ का जानता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत, वो रास्ते निकालता है। वो हमें कंफ्यूजन में नहीं छोड़ता, वो हमारे लिए रास्ते निकालता है। और वो ऐसे मार्ग निकालता है जिसमें आप जो हैं कभी सोच भी नहीं सकते। तो आपको ज़रूरत है कि आप मनुष्यों से पहले, ज़रिए मनुष्य ही होंगे, लेकिन आपको ज़रूरत है कि पहले जो आपका निवेदन है, पहले जो आपका थैंक्स गिविंग है, वो पिता परमेश्वर को होना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी बात आ रही होगी और आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। 91 जो कि प्रार्थना है हमारे जीवन में किस प्रकार पिता परमेश्वर हमें रक्षा करें, हमारे हर एक क्षेत्र में, हमारे
जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी रक्षा करें। ये बहुत ही पावरफुल वचन है। इसे रोज़ आप सोने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले इस वचन को आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर मनन करें। इसको मैं तो कहती हूँ कि आप याद कर लें एकदम पोएम की तरह, और इतना याद कर लें कि आपके दिलो दिमाग में, जहन में, जिस तरीके से आप स्कूल जाया करते थे, जैसे आपको टेबल्स याद रहा करते थे 2 का, 3 का, 4 का, वैसे ही आप इसको याद कर लीजिए, दिल से याद कर लीजिए। साम 91 जो कि है भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊँगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूँगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आँखों से दृष्टि करूँगा और दुष्टों के अंत को देखूँगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ वे मेरी रक्षा करें। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूँगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूँगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूँगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। आमीन। वचन को पढ़े जाने में आशीष। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, आज के सुंदर वचन के लिए, आज के दिन के लिए, इस जीवन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, जो आपने हम में से हर एक जने को दी है। पिता परमेश्वर, आपका जीवित वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। यारला शाबा साकी आती अबरला शाबा साकी आती अबरला शाबा साकी आती अबरला शाबा साकी आती अब रियला शाबा साकी आती अबरला शाबा साकी आती अबरला शाबा साकी आती अबरला शाबा साकी आती अबरला शाबा साकी आती यारला शाबा साकी आती अबरला शाबा साकी आती अबरला शाबा साकी आती। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि हम में से हर एक जने के ऊपर बनी रहे। आपकी कृपा दृष्टि हम में से हर एक जने के कार्यों में बनी रहे, हर एक के जीवन में बनी रहे। हमारा आना जाना, खाना पीना, सोचना समझना, पिता परमेश्वर तेरे चलाए चले। पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा हमारी हम में से हर एक जने की अगुवाई करे, गाइडेंस करे। प्रभु पिता, इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन,